देखिए, ये सौभाग्य की बात है और जहानाबाद के साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पटेल साहब, जिनको लोग विसारने का काम किया था, आज उनका नाम उजागर करने के लिए जहानाबाद के ऐसे अंचल में आज रखा गया है उनके पुण्यतिथि। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और पटेल साहब, हम समझते हैं कि दुर्भाग्य रहा हिंदुस्तान का कि अगर पटेल साहब को वाकई तरजीह दी जाती और भारत के प्रधानमंत्री प्रथम बन गए होते तो आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है वे नहीं रहती और कहीं आगे और बढ़ती। ये सौभाग्य है, पटेल साहब के बाद नरेंद्र मोदी जी आज उनके स्थान को पूरा करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि जो भारतीय झंडा, जो तिरंगा है, तीनों को मिला करके आज सामंजस्य स्थापित करके चलने की बात कर रहे हैं। जो अभी आपने देखा होगा कि तीनों राज्य के जो मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी ने दिखलाया है। कोई किसी प्रकार की बात नरेंद्र मोदी पर आक्षेप लगाते हैं तो शायद उनका दिमाग अब स्पष्ट हो गया होगा कि नरेंद्र मोदी किसी धर्म, जात और समाज के नहीं, सब समाज के आदमी हैं, सबको लेकर के चलना चाहते हैं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये साबित हो गया है। ऐसे संदर्भ में हम पटेल साहब को याद करते हैं और पटेल साहब की आत्मा का आशीर्वाद ही है कि नरेंद्र भाई मोदी जी आज ऐसा काम कर रहे हैं अनूठा, जिससे कि देश आज, जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश का आर्थिक स्थिति 15वां और 14वां स्थिति में था, आज आर्थिक स्थिति में 5वां आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का पक्का इरादा है, निश्चित है, उन्होंने कर दिया है कि 2024 में हिंदुस्तान विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तो आप सोच सकते हैं, एक बार मौका हम लोग नरेंद्र मोदी जी को जो देने ही जा रहे हैं 2024 में, तो आप देखिएगा कि 2030 में हिंदुस्तान संसार का प्रथम अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस काम को पटेल साहब करना चाहते थे वो काम और लोगों ने नहीं करने दिया और उस काम को आज नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। मालूम नीतीश भी कहते हैं कि हम पटेल जी के अनुयायी हैं और उनके झूठी बात बोलते हैं वो लोग सिर्फ क्या कहते हैं, नारेबाजी की बात करना कहते हैं। छपास लोग हैं, बात सिर्फ करते हैं, काम कुछ नहीं है। काम करते हैं अपने मन का, पैसा कमाने की बात, भाई भतीजेवाद, जात पात, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। समाज से कोई मतलब नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी तो अब एक तरह से मानसिक स्थिति को उन्होंने खो दिया है। क्या बोलते हैं आप जानते हैं कि अभी हाल में कोई भी पब्लिक मीटिंग में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है कि क्या बोल देंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं कि उनका दिमाग अब नहीं ठीक रहा है। इसलिए हम तो नरेंद्र मोदी जी से तो कहेंगे ही, लेकिन आज नित्यानंद राय जी जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, ये भी बहुत नज़दीक हैं हमारे गृह मंत्री जी के। हम तो कहते हैं कि फ़ौरन से पेशतर अगर बिहार के 13 करोड़ जनता को बचाना है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें और नीतीश कुमार जी को हटाने का काम करें। ठीक।